तो यहाँ पे बाजी भी आ चुकी हैं, बच्चे वो बैठे हुए हैं इसके। ये भी काढ़ा पी रही है, ये थोड़ा सा और पी रही है अजवा। देखते हैं ये दूध पी रहे हैं दोनों। सो वेलकम बैक गाइज टू अनदर व्लॉग। आज का जो हमारा सीन है कि बकरों को काढ़ा, ठंड के मौसम में काढ़ा जो बना के पिलाए जाते हैं, वो हम किस तरह से प्रिपेयर करते हैं। जैसा कि आपने पिछले व्लॉग में देखा ही होगा, अगर नहीं देखा है तो आई बटन में लिंक आ रहा होगा, उसे भी ज़रूर देखिए पहले जाके। कि हम जो नई गोट लेके आए हैं अजवा, उसका थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो अभी मैंने इसको यहीं बिठा रखा है। सो पहले से बहुत बेटर है ये। अभी इसने खाना खाया, उठ के गई है। और ये हम अपने बच्चों को आप देख सकते हैं, छोटुओं को। ये हमारी बाजी है, इन्होंने दूध थोड़ा सा पिया है, मैंने अलग कर दिया था माँ को इनसे, थोड़ी देर के लिए बाहर खोल दिया था जिससे वो खाना वाना खा ले। सब आप देख सकते हैं ये दूध पी रहे हैं दोनों, देख सकते हैं कितने प्यारी तरीके से दूध पी रहे हैं। और इसका आप गुलाबीपन चेक करें, माशाल्लाह कितनी गुलाबी है बच्ची, कितनी गुलाबी है। वो भी पी रही है दूध। सो अजवा की भी अपडेट देंगे कि क्या हाल है इसका। भी सुकून से बैठी हुई है यहाँ पे, क्योंकि गर्मी है इस कमरे में माशाल्लाह काफ़ी, मरकुरी लगा रखी है। ये आप देख सकते हैं खाना खा रही है यहाँ पे। और ये हमारी मुर्गी ने अंडा दिया है। तो बाकी मैं दिखा देता हूँ, ये यहाँ पे बच्चे दूध पी रहे हैं। इसको मैंने अलग ही रख रखा है क्योंकि बकरे से परेशान करते हैं। मैं लाइट खोलता हूँ, एक सेकेंड। ये हमारे बकरे यहाँ पे हैं, वो पाशा, ये दोनों। उधर वो हमारी मुर्गी है, मुर्गा है तो मुर्गी, हाँ वो दोनों यहीं पे बैठे हुए हैं। तो इसने ही अंडा दिया। अभी हम नीचे चलते हैं पहले। फ़िलहाल ये देखिए अजवा खाना खा रही है। अभी हम इसके लिए काढ़ा बना के लाएंगे। इसको दवा तो हमने दे दी है, बट फ़िलहाल अभी इसको काढ़ा भी पिलाएंगे एक। तो वो किस तरीके से बनाते हैं वो आपको इस व्लॉग में मिल जाएगा। सो प्लीज़ पूरा एंड तक देखिएगा, और किस तरीके से पिलाना है वो सब इसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सो स्टे ट्यून्ड गाइस। अब हम किचन में आ चुके हैं। आप देख सकते हैं हमने जैसे कि पानी भर लिया है इस कुकर में। एंड अब सबसे पहले हम इसमें डालेंगे गुड़। ये गुड़ थोड़ा पिसा हुआ है ऑलरेडी, जिससे तोड़ने की दिक्कत ना हो, वरना फिर दिक्कत होती है उसे घिसने में एंड ठंड में, क्योंकि जम जाता है। आप ये भी देख सकते हैं जम गया है। तो हम इसमें सबसे पहले गुड़ डालेंगे थोड़ा सा गैस में तो ज़्यादा ही इसमें डाल दिया है हमारा गुड़। और इसमें हमने लिए थोड़ी सी काली मिर्च और उसे हमने कूट लिया है, तो ये हम इसमें डाल देंगे। वैसे मैं खाने में काली मिर्च पसंद नहीं होती है बिल्कुल, बट इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। अब इसमें हम अदरक को भी कूट लेंगे और फिर ये भी इसमें डालेंगे, और इसमें थोड़ी सी हल्दी भी डलेगी। सो मैं इसे कूट लेता हूँ, उसके बाद फिर आगे का आपको प्रोसेस बताता हूँ। सो हमने अदरक को कूट लिया है अच्छे से, ये भी हम इसके अंदर डाल देंगे पूरी। और इसमें हम थोड़ा सा पानी भी मिलाएंगे, जिससे जो भी इसके सारे जूस हैं वो सब इसमें चला जाए। इसमें से ही ले लेंगे। ये भी हो गया हमारा। हम इसके बाद हम इसमें डालेंगे हल्दी। ये बिल्कुल नेचुरल हल्दी है, हमारे खेत से ही आती है। तो ये भी हम इसमें डालेंगे। इसका आप कलर देख सकते हैं कितना डिफरेंट है जो बाज़ार में मिलती है उस हल्दी से। ये हम क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बना रहे हैं, और भी बकरों को पिला दें, जिससे इससे काफ़ी ठंड में, अगर आप हफ्ते में एक आध बार भी अगर ये पिला देते हैं, या फिर महीने में 2 या 3 बार, तो बिल्कुल भी वो ठंड से बीमार नहीं होंगे। नज़ला, खांसी, जो ये सब सारी चीज़ें होती हैं, इससे बिल्कुल बचे रहेंगे। मैं इसमें 1 चम्मच और थोड़ी सी और डाल देता हूँ, वैसे ज़रूरत नहीं है, बहुत मोर देन इनफ है। अब ये हमने डाल दिया है। अब इसमें जो एक हमारा इंग्रेडिएंट रह गया है वो है आपकी अजवाइन। हम ये भी इसमें डालते हैं। इसे मैं कैंची से काट लेता हूँ।
कट भी नहीं रहा ये, कोई नहीं, इतना हमारा काम तो हो ही जाएगा। अजवाइन की भी जो वो होती है तासीर, वो गर्म होती है, तो ये इतनी अजवाइन काफ़ी है, क्योंकि हम काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं, वरना अगर आप एक आध बकरे के लिए बना रहे हैं तो थोड़ा सा भी बहुत रहता है। अब ये हमने इसमें डाल दिया, इसको हम एक बार चला देंगे और फिर हम इसे ऑन कर देते हैं। अब इसे हम स्टार्टिंग में 2000 पे रखेंगे। बाकी में मेन हमें इसे उबालना नहीं है, हमें इसे पकाना है काफ़ी देर तक, जिससे जितने भी हमने इसमें इंग्रेडिएंट डाले हैं वो अपनी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो इसमें धीरे धीरे मतलब छोड़ दें, वो अपनी सब इसमें उनका जूस सबका निकल के अच्छे से आ जाए। तो इसे हम चला देंगे और अभी थोड़ी देर जब तक उबाल आ रहा है, जब तक हम इसे हाई फ्लेम पे रखेंगे 2000 पे। उसके बाद में इसे 350 पे करके, जो गैस में यानी कि हल्का होता है, उस पे करके फिर इसे छोड़ देंगे हम। इसे मैं अभी के लिए रख देता हूँ और फिर बाद में जब ये पक जाएगा फिर इसको ऊपर लेके चलेंगे हम। सो गाइस, जैसा अब आप देख सकते हैं कि इसमें उबाल आने लगा है, ये तेज़ आंच पे ही है। हम इसे थोड़ा सा हल्का कर देते हैं, 350 कर दिया मैंने इसे, और उसके बाद इसे थोड़ी देर और पकने देंगे। उसके बाद फिर इसे ऊपर लेके चलते हैं और बकरी को पिलाते हैं। थोड़ी देर बाद 10 मिनट ये और पक जाए, फिर ऊपर चल के हम इसको बकरी को पिलाएंगे। ऊपर ले जाने से पहले सीन ये हुआ कि ये गर्म बहुत ज़्यादा था, तो मैंने तो नहीं, मम्मा ने कहा इसको तुम बाल्टी में निकालो, स्टील की बाल्टी में, और इसे थोड़ा सा पानी मिला के ठंडा होने दो, फिर पिलाओ, क्योंकि एकदम से बहुत ज़्यादा ठंडा तो बकरे पी भी नहीं सकते। तो मैंने यहाँ पे पंखा चला के इसको रख दिया था। अब ये आप देख सकते हैं पंखा बंद हुआ है तो आवाज़ क्लियर आ रही होगी। अब ये काफ़ी मतलब गुनगुना हो गया है, बिल्कुल ठंडा भी नहीं, तो वरना इसका कोई फ़ायदा नहीं है। अब हम इसको लेके चलते हैं ऊपर और पिलाते हैं बकरों को। ऊपर पहुँच गए हैं, अब हम हमारी अजवा को ही पिलाते हैं। आजा बेटा, आजा, ये रब, आजा, तेल ले लाए। देख सकते हैं कितना शौक से पी रही है। जो हमने काढ़ा बनाया है, इसको जितना पीना है ये पी लेगी, और ये गुनगुना भी है तो इसको फ़ायदा देगा। और पी ले, और पी ले, और पी ले। इसका पंच चेक करें, माशाल्लाह। आजा, और पी ले। हम इसको थोड़ा सा और पिला के फिर बाकी सबको भी पिलाएंगे, वो भी फिर मैं शूट करता हूँ। सो स्टे ट्यून्ड। सो यहाँ पे बाजी भी आ चुकी हैं, बच्चे वो बैठे हुए हैं इसके, ये भी काढ़ा पी रही है, ये थोड़ा सा और पी रही है अजवा। इंशाअल्लाह अल्लाह से दुआ करिए और बेहतर हो जाए। थोड़ा सा ट्रैवलिंग का होता है, बस नई जगह आने के बाद से ये इशू हो जाता है, वरना तो सही थी ये, बस ठंड लग गई इसे। अभी ये पी ले, फिर हम और अंदर बकरों को दिखाते हैं। इसने भी पी लिया बाजी ने, अब इसे हम अंदर बकरों के लिए लेके चलते हैं। ये थोड़ा सा और शायद पीना चाह रही है, पी ले। ये गर्म है तो जो भी इसका नेज़ल कंजेशन भी होगा और जो बलगम अटक रहा होगा वो सब खुल जाएगा। बस इसने पी लिया है। तुम्हें और पीना है? बाजी आओ। नहीं, वो तो अपना दाना खा रही है। हम अंदर की लाइट खोल के बड़े बकरों के लिए लेके चलते हैं इसको, देखते हैं वो क्या रिएक्ट करते हैं। तो देखें आप, पाशा ऊपर बैठा हुआ है और ये दोनों नीचे बैठे हैं हमारे। एक गेट बंद कर देता हूँ मैं। हाँ, खांसी हो रही है, आ जा। ये दोनों हमारे साथ में बैठे हैं, दोनों शेर। आ जाओ, लो। इसे आप देखें, ये भी पी रहा है। तू उधर कहाँ जा रहा है भाई? बहुत ही बदतमीज है ये।
खड़ा होके पी, खड़ा होके पी, ऐसे नहीं पी पाएगा। आजा, अब ये भी पी लेगा। उठने के बाद दोनों हल्का हल्का से लंगड़ाते हैं, एक पैर पे बैठते हैं क्योंकि दबा के। आजा, अभी 1 सेकंड चलेंगे फिर सही हो जाएंगे। आजा लाइगर, क्या हुआ दिखा, आजा। जैसा 1 सेकंड उठने का बाद होता है ना, पैर सो जाता है, कई बार सुन हो जाता है, वो हो रहा है। आजा, आजा, शाबाश, ले ले ले, पी ले। से अच्छा लग रहा है। कान डूब गया इसका, मैं कान तो हटा ले भाई, पी ले। वो लाइगर भी अभी थोड़ी सी अपनी टांग सही करने के बाद पिएगा। सो गाइज, हमारे हंटर ने भी पी लिया है काढ़ा, लाइगर ने भी और पाशा ने भी। कैसे मुंह लटका के खड़ा हुआ है। तो आप देख सकते हैं इसका भी हल्का सा मुंह गीला हो गया। अब वो मैं शूट नहीं कर पाया क्योंकि पकड़ के पिलाना पड़ा था और मेरे हाथ फ्री नहीं थे, पकड़ रखा था एक हाथ से बाल्टी। सो एंड करते हैं ब्लॉग को। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी और यूज़फुल लगी तो प्लीज़ इसको लाइक करिए एंड शेयर करिए लोगों के साथ। एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। जो लोग बिना सब्सक्राइब करे देख रहे हैं, उन लोगों से मैं प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ कि सब्सक्राइब करिए एंड बी द पार्ट ऑफ अ फैमिली। थैंक्स फॉर वॉचिंग।